नमस्कार दोस्तों। कल शाम को मैंने खबर दिखाई और आखिरकार सब राजनीतिक पार्टियों को झुकना पड़ा और राजनीतिक पार्टियों को भी आना पड़ा। कल मैंने शाम को कहा था कि चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो मुस्लिम वोट लेकर के आई हैं, उनको कम से कम मुसलमानों के बॉयकॉट या मुसलमानों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, इस मुद्दे पर खुल करके साथ आना होगा। और आज आप खबर का असर कहिए कि तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ आकर के खड़ी हो गई। इसी तरह तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ आकर के खड़ी हो गई और ऐसे में अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस की तरफ से सबने एक साथ आकर के कहा है कि योगी आदित्यनाथ अपना फैसला बदलें। कौन सा फैसला? जिस फैसले में उनकी सरकार की तरफ से फरमान जारी किया गया कि मुसलमान अगर फल वाला है, सब्जी वाला है, होटल वाला है, तो वो अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में, साफ साफ अक्षर में लिखे। दरअसल जो ये माहौल को एक तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश थी, इसमें अब तमाम पार्टियों ने एक साथ आकर के मोर्चा खोलते हुए सीधे तौर पर यह कहा है कि इस तरह से आप किसी समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते हैं, आपको यह फैसला वापस लेना चाहिए। ये जो है बातें कही गई और जिस तरीके से इस मामले पर तमाम पार्टियों को कल मैंने बेहिचक इन तमाम पार्टियों को आईना दिखाया था, आज कम से कम आप ये कह सकते हैं कि उन तमाम पार्टियों की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कल मैंने आपको जब ये खबर बताई थी, दिखाइए जरा फल वाले विजुअल दिखाइए। भाई क्या कर रहे हो? फल वाले विजुअल दिखाइए। कल जब मैंने ये खबर आपको दिखाई थी तो उसमें मैंने कहा था कि इन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक शब्द भी इस पर नहीं बोला और आखिरकार आज उन तमाम पार्टियों को इस पर न केवल बोलना पड़ा है, बल्कि योगी आदित्यनाथ सरकार पर एक प्रेशर भी बना दिया गया है। तो निश्चित तौर पर समुदाय के साथ में आप खड़े ना हो और उस पर आवाज ना उठे, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको लेकर के सबको एक साथ आने की जरूरत है, क्योंकि ये एक समुदाय का मामला नहीं है, ये भारत की संस्कृति का मामला है। वसुदैव कुटुंबकम के खिलाफ आप जा रहे हैं, ये उसका मामला है। अब भारत को तोड़ने का एक तरीके से, बहुत कठोर शब्द हैं ये, लेकिन आपकी जो ये विचार है, अगर यही सब कुछ होने लग जाए, अगर इसी तरह से होने लग जाए तो फिर बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और ऐसे अगर हर धर्म के लोग करने लग जाएं और ऐसे सब लोग अलग अलग ठेलियां लगाने लग जाएं तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब इसको लेकर के किस किस राजनीतिक पार्टियों की तरफ से क्या क्या प्रतिक्रिया आई है, एक एक करके के वो प्रतिक्रिया हमारे सामने रखेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि फलों की रेहड़ी पर तो आपने नाम लिख दिए, फल बेचने वालों पर तो आपने यहां पर बता दिया कि वो निसार है या नीतीश है, ये तो आप बता देंगे, लेकिन फल उगे किसके बाग में है? बाग के मालिक का नाम क्या है? जिस खेत में ये आम के पेड़ लगे हुए हैं, उस खेत के मालिक का नाम क्या है? वो मजदूर जो इन आम को तोड़ रहे हैं, उनका नाम क्या है? वो मजदूर मुसलमान है कि नहीं है? आप कैसे बांटेंगे? या सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका वोट बैंक ऐसे काम से बढ़ता है, इसलिए आपने जो है वो इस तरह से कर दिया। आपको इससे आगे नहीं, क्योंकि अगर आपकी मंशा ये है कि मुसलमान का हाथ कहीं पर छुआ ना हो, अगर आपकी मंशा सिर्फ इतनी है, तो आप ये बताइए कैसे आप तय कर लेंगे कि यहां पर मुसलमान ने नहीं छुआ है तो मतलब ठीक है। जब पेड़ उगता है, उस पेड़ को लगाने वाला कौन था? वो अगर मुसलमान था तब क्या करेंगे? पेड़ से फल तोड़ने वाला मुसलमान है तब क्या करेंगे? पेड़ से फल तोड़ने के बाद में मंडी तक लाने वाला ट्रक ड्राइवर मुसलमान है तब क्या करेंगे? मंडी में बेचने वाला मुसलमान है, यहां पर तो रेहड़ी पर तो आपने लगा दिया,
मंडी में फल बेचने वाला मुसलमान है, तब आप क्या करेंगे? और पवन खेड़ा ने इस पर बहुत अच्छी बात कही। पवन खेड़ा ने कहा कि भारत के अंदर जो बड़े-बड़े बीफ एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, मीट का कारोबार करने वाले व्यापारी हैं, वो कौन लोग हैं? कौन से समुदाय से? वो हिंदू है ज्यादातर। तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदू समाज का व्यक्ति अगर मीट का व्यापार करता है तो कोई दाल भात बन जाएगा, और अगर कोई मुस्लिम आम बेचता है तो वो गोश्त बन जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक एक करके तमाम प्रतिक्रियाएं आपके सामने है। अखिलेश यादव ने क्या कहा? देखिए, सबसे पहले अखिलेश यादव का ट्वीट आया और अखिलेश यादव ने यह लिखा कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्नू, छोटू या फत्ते है, उससे आप कैसे पता करेंगे कि ये मुस्लिम है? चलिए, आप राशिद के नाम से पता कर लेंगे, आप अब्दुल के नाम से पता कर लेंगे, लेकिन किसी का नाम गुड्डू है तब आप कैसे पता करेंगे? किसी का नाम फत्ते है, आप कैसे पता करेंगे कि ये मुस्लिम है या हिंदू है? किसी का नाम मुन्ने है तो आप कैसे पता करेंगे? इसके बाद अखिलेश यादव ने अपील की है, कोर्ट से अपील की है, माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाई जाए, उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं, ये कहा है अखिलेश यादव ने। और साथ ही जो उन्होंने बड़ा सवाल उठाया नाम को लेकर, जो लगातार ये कहा गया था मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा भी कि जब नाम लिखा होगा तो उससे साफ तौर पर यह पता लग जाएगा कि दुकान हिंदू की है या मुस्लिम की है। और आजकल तो ऐसे नाम चल पड़े हैं, पता ही नहीं चलता कि ये वाकई कौन सा धर्म है। ये तो जो अखिलेश यादव ने यहाँ पर जो कहा है गुड्डू और मुन्ना, ये सब तो ये तो एक पुराना ट्रेंड के नाम हो गए। आजकल जो नाम चल रहे हैं स्कूलों में भी आप जाइए तो ऐसे ऐसे नाम है, इंग्लिश नेम है कि पता ही नहीं चलता कि हिंदू है, ईसाई है या मुस्लिम है। ये मतलब नाम से आप कैसे, फिर तो भाई आप जो है वो क्या करेंगे, किस हद तक जाएंगे आप? अयान, हिंदुओं में भी आपको नाम मिलेगा और मुसलमानों में भी मिलेगा। अयान भी आपको दोनों जगह पर नाम मिलेगा। तब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे? अगर इस नाम से होटल हुआ या ढाबा हुआ तो आप तब कैसे डिसाइड करेंगे? अखिलेश यादव ने इसके बाद एक और ट्वीट किया और अखिलेश यादव ने लिखा कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आखिरकार होटल, फल ठेले वालों को अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो अपनी पीठ थपथपाई है, उतने में ही अमन और चैन पसंद करने वाली जनता मानने वाली नहीं है। ऐसे आदेश पूरी तरह से खारिज होने चाहिए। और उसके बाद फिर उन्होंने कोर्ट से अपील की, माननीय न्यायालय सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए शासन के माध्यम से ऐसे सुनिश्चित करवाए कि भविष्य में ऐसी कोई भी विभाजनकारी काम शासन या प्रशासन नहीं करेगा। ये प्रेम और सौहार्द से उपजी एकता की जीत होगी। यानी कि अखिलेश यादव इसमें यह कह रहे हैं कि जो विपक्ष के नेताओं के द्वारा, जनता के द्वारा और हम जैसे मीडिया के द्वारा जब लगातार ये दबाव बनाया गया, इस आवाज को उठाया गया कि आखिर नाम लिख देने से आप क्या करना चाहते हैं, आप साबित क्या करना चाहते हैं, तो उसके दबाव में आकर मुजफ्फरनगर की पुलिस ने दूसरा आदेश जारी किया और उसमें कहा गया कि आप स्वैच्छिक तौर पर अपना नाम लिख सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो मत लिखिए। और इस बात को लेकर उस पुलिस ने, मुजफ्फरनगर की पुलिस ने अपनी ही पीठ थपथपा ली कि शाबाश, हमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है, देखिए हमने स्वैच्छिक कर दिया है। लेकिन ये जो देश की जनता है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, मुजफ्फरनगर की जो जनता है, जो हिंदू मुस्लिम नहीं देखती है, जो एकता देखती है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करती है, जो प्रेम की बात करती है, जो सौहार्द की बात करती है, वो मुजफ्फरनगर पुलिस के इस स्वैच्छिक आदेश को लेकर मानने वाली नहीं है। वो पूर्ण रूप से शांति चाहती है, इतने से नहीं मानेगी। और उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि न्यायालय को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जो प्रशासन या शासन इस तरह की बातें करते हैं, ऐसी विभाजनकारी नीतियों को अपनाते हैं, आदेश देते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से वो ऐसा ना करें। और कल जब ये इन नेताओं की प्रतिक्रिया नहीं आई थी, अब बहुत सारे जो है वो आईटी सेल के लोग आकर के गाली देते हैं मुझे कि भाई आप अखिलेश के बारे में नहीं बोलते हो,
राहुल गांधी के बारे में नहीं बोलते हो या मायावती के बारे में नहीं बोलते हो। कल इसी खबर पर मैंने डट करके बोला और वो खबर भी लाखों लोगों ने देखी है। कल शाम को खबर अपलोड हुई। इन कोई नेता का ट्वीट नहीं आया था कल इस खबर पर। ये खबर कल जब जैसे ही वायरल होने लगी, कई और चैनलों ने भी ये खबर दिखाई होगी, लेकिन इस खबर को मैंने ना केवल उठाया इस खबर पर ना केवल मैंने चर्चा की, बल्कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम नेताओं का नाम लेते हुए कस करके मैंने इनसे सवाल पूछे कि क्या मुसलमान सिर्फ आपके लिए वोट लेने का जरिया भर है या मुसलमानों के साथ में ज्यादती होती है तो आप उनके साथ में भी खड़े होंगे। कल ये सवाल इन नेताओं से मैंने कस करके पूछा था और मैंने कल भी इस बात को कहा था कि भक्त, अंधभक्त और चमचे किसी के मत बनिए। सवाल करिए, खुल करके करिए। और अगर आप किसी के अंधभक्त बन जाएंगे, चमचे बन जाएंगे, किसी के गुलाम बन जाएंगे, किसी के 2 कौड़ी के दाम पर बिक जाएंगे, तो आप ये सवाल पूछने का हक खो देंगे। मैं आप लोगों के ऊपर चलता हूं, इसीलिए मैंने कल खुल करके सवाल पूछे थे। और आज देखिए, कल कुछ लोगों को कड़वा लगा, कुछ जो पार्टियों के गुलाम होते हैं उनको कड़वा लगा, उन्होंने गालियां दी, लेकिन जो सही लोग थे वो कल भी साथ खड़े थे और आज भी मैं देख रहा हूं आप में से कितने साथी इस वक्त में शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये कोई शुक्रिया नहीं है मेरा, मैंने अपना एक काम किया था। मेरे पास में जो जरिया है लोगों की आवाज को हुक्मरानों के कानों तक पहुंचाने का, उस जरिए को मैं निभा रहा हूं। बस मैं और कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर कोई ऐसा बहुत बड़ा काम भी नहीं कर रहा हूं कि जिसको लेकर के किसी को मेरे को सैल्यूट करने की आवश्यकता हो। मैं काम ना करूं तब मुझे जरूर मेरे कान खींचिए, लेकिन ये सही है कि इन नेताओं को, क्योंकि बीजेपी जो सरकार में है, ये कल भी मैंने कहा कि बीजेपी से तो हम सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, मोदी से, योगी से तो हम सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे कि सबका साथ सबका विकास ये नहीं होता जो आप कर रहे हैं। लेकिन सवाल उन लोगों से भी पूछा जाएगा जो लोग एक मुश्त वोट लेकर के मुसलमानों के अगर बैठते हैं और मुसलमानों के ऊपर अगर आपत्ति आती है, क्योंकि यहां पर ना कोई दलित समुदाय के व्यक्तियों के ऊपर जब वो ये अटैक था, ये सीधे तौर पर एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, ये सांकेतिक या सीधे तौर पर आप जैसे मर्जी भी इसको कहिए, ये एक जो है वो हमला आपका था। और ये सीधे तौर पर जो है इसको लेकर के कड़े सवाल, तीखे सवाल उन हुक्मरानों से पूछे जाने चाहिए थे और वही काम मैंने कल किया। और कम से कम खुशी है इस बात की कि कल मैंने इस बात को कहा, डट करके कहा, और असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम लिया मैंने कि असदुद्दीन ओवैसी ने कल, उन्होंने ट्वीट किया था, बाकी लोगों ने कल नहीं किया था। मैंने कल कहा, ऑनलाइन न्यूज इंडिया आपके इस चैनल पर ही मैंने कल कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ इस मुद्दे को कल तक उठाया था, बाकी किसी नेता का कोई ट्वीट नहीं आया था। लेकिन अब इस मुद्दे पर तमाम पार्टियों के नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं, तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर, मायावती जी का भी ट्वीट आ गया है और मायावती जी की इस बात पर सराहना की जानी चाहिए कि उनके वक्त में इस तरह से कम प्रशासन की हेकड़ी नहीं दिखती थी जो आज दिख रही है। क्या कहा है मायावती जी ने वो आपको बताते हैं और उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने शानदार तरीके से इस पर स्टैंड लिया है, वो भी आपको बताएंगे मायावती जी क्या कह रही है। देखिए, मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए हैं और इसको लेकर उन्होंने लिखा कि पश्चिमी यूपी और मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले सभी होटल, ढाबे, ठेला आदि के दुकानदारों को, मालिकों को पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश ये गलत परंपरा है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। जनहित में सरकार इसे तुरंत वापस ले ले। उन्होंने कहा कि अगर जो ऐसा आदेश दिया गया है नाम प्रदर्शित करने का, ये जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उत्तर प्रदेश का, इसको बिगाड़ने का काम करेगा और जनहित में, लोगों के हितों को देखते हुए ऐसा आदेश तुरंत वापस ले लेना चाहिए सरकार को। उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया, इसी प्रकार यूपी के संभल जिला प्रशासन के द्वारा बेसिक सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों को कक्षा में जूते चप्पल उतारकर जाने का भी अनुचित आदेश दिया गया था और सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि उन्होंने मुजफ्फरनगर की बात तो की, साथ ही उन्होंने संभल के स्कूल वाला जो मामला है उसको भी उन्होंने उठाया है
और ये 2 ट्वीट उन्होंने एक के बाद एक किए हैं और जिसमें उन्होंने सरकार से यही अपील की कि ऐसे आदेशों को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। तो निश्चित तौर पर मजलूमों के साथ में खड़े होना चाहिए, यही आपकी ताकत की पहचान है। अगर आपके पास में जरा सी भी ताकत है, तो आप उस ताकत को, आप अपने उस हुनर को, आपके पास में जो भी काबिलियत है, उसको उस जगह पर खर्च कीजिए जिससे किसी का फायदा हो सके। किसी को दबा करके, किसी को कुचल करके, किसी को मसल करके आप अपने आप को मसीहा मत बनाइए। ये सीधा संकेत है। किसी को मसल करके आज तक कोई मसीहा नहीं बना। केवल इस देश की बात नहीं है, दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाइए, लोगों को ऊपर उठा करके ही लोग मसीहा बन पाए हैं। किसी को मसल करके, किसी पर बुलडोजर चला करके, किसी को रौंद करके, किसी को बोना बना करके आज तक कभी कोई नहीं फूला है। पूरी दुनिया का इतिहास इस बात को कहता है, सारे धर्मों का आधार इसी बात को कहता है कि आप किसी को उठाएंगे तभी आप ऊपर उठेंगे। आप किसी को गिराएंगे तो आप कभी बड़े नहीं बन सकते, आप कभी महान नहीं बन सकते। और कुछ लोगों को, कुछ सरकारों को गुमान है साहब कि हां, हम तो ऐसा कर रहे हैं और इससे हमारा एक वोट बैंक बन रहा है। और यही जो उन लोगों के दिमाग में कैसेट डल गई है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने से आपको वोट मिलता है, वो इस बार साफ दिख गया कि अयोध्या हो चाहे बद्रीनाथ हो, अब कांग्रेस हिंदू बाहुल्य सीट 98% लोग जहां पर हिंदू हैं, वहां पर उन सीटों पर भी कांग्रेस जीत रही है। तो जो हजारों करोड़ों रुपए का प्रचार किया गया, हजारों करोड़ों रुपए लगा करके मुल्ला मुलायम घोषित किया गया, हजारों करोड़ों रुपए लगा करके ममता बनर्जी के बारे में कहा गया कि मौलाना की वो फला फला फला, बड़ी घटिया घटिया बातें। और ममता बनर्जी ने जो है वो धूल चटाई, अखिलेश यादव ने धूल चटाई और राहुल गांधी तो दे दनादन वाले ट्यून पर चल ही रहे हैं। अब पवन खेड़ा की तरफ से इस पर क्या कहा गया है सुनिए, वाकई गजब जो है उन्होंने बोला है। और उन्होंने कहा है कि साहब, ये जो मीट बेचने वाले हैं वो हिंदू हैं, तो उनका मीट दाल भात तो नहीं होता है। और जो मुसलमान है अगर वो आम बेच रहा है तो उसका आम फिर गोश्त कैसे बन जाएगा? पहले जरा एक बार बताइए उन्होंने क्या कहा है। पवन खेड़ा कांग्रेस के बड़े नेता है और उन्होंने इसी पर मामले पर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि कांवड़ यात्रा के रूट पर फल सब्जी विक्रेताओं और रेस्टोरेंट ढाबा मालिकों को बोर्ड पर अपना नाम लिखना आवश्यक हो गया है। यह मुसलमानों के आर्थिक बॉयकॉट की दिशा में उठाया गया एक कदम है। यह दलितों के आर्थिक बॉयकॉट का या फिर दोनों का हमें मालूम नहीं है। यानी कि जो ये फैसला, ये जो फरमान जारी किया गया, इससे मुसलमानों को आर्थिक नुकसान होगा और साथ ही साथ उन्हें आर्थिक तो होगा ही होगा, उन्हें साथ में मानसिक तौर पर भी नुकसान होगा। उसके बाद उन्होंने लिखा कि जो लोग यह तय करना चाहते हैं कि कौन क्या खाएगा, अब वो ये भी तय करेंगे कि कौन किससे क्या खरीदेगा। क्योंकि ऐसे बयान बीजेपी के आए हैं कि खाने से पता लग जाता है कि किसका क्या धर्म है, पहनने से पता लग जाता है किसका क्या धर्म है। तो उसी पर ये उन्होंने कहा है कि अब लोग ये भी तय कर रहे थे कि कौन क्या खाएगा और अब ये भी तय कर रहे हैं कि कौन किससे खरीद कर खाएगा। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि जब इस बात का विरोध किया गया तो वो कहते हैं कि जब ढाबों के बोर्ड पर हलाल लिखा जाता है तब तो आप विरोध नहीं करते हैं, और आज हमने सिर्फ नाम लिखने की कह दी तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं। आप ये देखिए कि किस तरह की मानसिकता हो गई है सरकार के लोगों की या फिर उस पार्टी के लोगों की कि हलाला लिखने पर आपका विरोध नहीं है, नाम लिखने पर आपका विरोध है। स्वेच्छा पर तो मना किसी को है ही नहीं। आपका मन है, आप जो चाहे लिखिए, आप अपना नाम लिखना चाहते हैं लिखिए, लेकिन आप किसी पर थोप देंगे, ये लोकतंत्र में नहीं चलता है। ना इस बात को हमारा संविधान स्वीकार करता है और ना इस बात को हमारा लोकतंत्र स्वीकार करता है। तो मामला यह थोप जाने पर है कि आप थोप कैसे सकते हैं। एक बार वो ट्वीट दिखाइएगा जरा, उसमें और क्या कुछ उन्होंने आगे लिखा है। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा है कि जब इसका जवाब, जो वो ऐसे आरोप लगाते हैं, इसका जवाब यह है कि जब किसी होटल के बोर्ड पर शुद्ध शाकाहारी लिखा जाता है तब होटल के मालिक, रसोइया, वेटर का नाम नहीं पूछते हैं। इसके जवाब में उन्होंने ये जवाब दिया है
कि जब होटल के बोर्ड पर शुद्ध शाकाहारी लिखा जाता है तो फिर कोई भी होटल के मालिक का नाम, रसोइये का नाम, वेटर का नाम नहीं पूछता है, इसलिए इस तरह से लिखा जाता है। देखिए, सारी लड़ाई जो है ना वो अमीर और गरीब की है, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैं इस बात को कह रहा हूं। अगर मुसलमान करोड़पति होगा तो वो जिस गली में जाएगा, बड़े से बड़े तुर्रम खां उसके सामने सलाम ठोकते हैं। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अमीर और गरीब की है। इनको जरा सा रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि मुसलमान अगर इनको इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दे दे, दोनों हाथ से लेंगे, कोई रत्ती भर। सिर्फ और सिर्फ यह है कि ये गरीब मुसलमान को चूड़ी टाइट करके इनके दिमाग में कैसेट आ गई है कि गरीब मुसलमान की हम चूड़ी टाइट कर देंगे, उसको पीटते हुए दिखाएंगे, उस गरीब मुसलमान की दाढ़ी पकड़ेंगे, टोपी छीनेंगे, उसका पजामा फाड़ेंगे, उसके ऊपर कोड़े बरसाएंगे, लठ बरसाएंगे उस पर, तो हमारे वोट बनते हैं। बस इनके दिमाग में ये आ गया। वरना वो बातें तो मैं कहना ही नहीं चाह रहा हूं जो सोशल मीडिया पर चलता है कि कितने जो है वो भाजपा नेताओं की बेटियों की शादी मुस्लिम धर्म के अंदर हो रखी है। मतलब बेटी, अब ये बात बड़ी छिछालेदर वाली लगती है तो रहने दीजिए आप, लेकिन ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। गरीब मुसलमान से दिक्कत है, अमीर मुसलमान जाकर के कहिए। यहां पर तो गिनवाते हैं साहब, बीजेपी आईटी सेल वाले अंधभक्त जो है वो गिनवाते हैं, वो बताते हैं कि मोदी जी को कौन कौन सी मुस्लिम कंट्री ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, ये बताते हैं। मतलब उन मुस्लिम कंट्रियों से आप जाकर के मोदी जी को सम्मान दिलवा के लेकर के आएंगे, और यहां पर इन गरीब ठेले वालों को आप पीटेंगे। कहां की 56 इंच की छाती आप दिखा रहे हैं? अरे ये काम जो मैंने किया वो काम मोदी जी को करना चाहिए था। आप अगर अभी भी आज की तारीख में भी अगर आज बदल जाएंगे तो देश आपको स्वीकार कर लेगा। इस बात को समझिए आप मोदी जी, योगी जी को भी समझना चाहिए। ये देश कट्टर नहीं है, ये देश नफरत वाला नहीं है, मोहब्बत वाला देश है। पता नहीं कहां इनके कौन विचारक हैं, कौन इनके जो है वो सलाहकार हैं जो ये सलाह दे देते हैं कि आप चूड़ी टाइट करने की बात बोलेंगे तो फिर आपको वोट मिलेगा। फेल हो गई ये कहानी आपकी। एक दो बार चल गई वो कहानी, ठीक है, लेकिन अब ज्यादा नहीं। आप अगर आज भी लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू करेंगे, लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे, गरीब मजलूम के साथ खड़े होंगे, किसी भी धर्म का है वो, किसी भी जाति का है वो, उसके साथ खड़े होंगे, देश आपको फिर से स्वीकार कर सकता है। लेकिन आप बदलिए तो सही। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, आइए एक बार सुनते हैं। वाकई बड़ी बात उन्होंने कही, बड़ी बात उन्होंने कही है, और एक बार सुनते हैं पवन खेड़ा को। रास्ते में नया फरमान आया है कि कावड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है, हमें हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कावड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक, सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक, कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक, मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है, बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ
पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्ग्यूमेंट में धाराशायी हो जाते हैं। लेकिन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रही, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपनी समाज से दूर रखिए। तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। जय हिंद। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में, जरा सोच करके देखिए, ये जो नफरत है, इस नफरत को हम कहां तक ले जा सकते हैं। कल को आपके बच्चे का आपने एडमिशन कराया है, हजारों रुपए खर्च हो गए एडमिशन के अंदर, स्कूल में जो है वो किताब कॉपी सब कुछ आपने खरीदवा दिया, और फिर बाद में आपको आपकी बच्ची पहले दिन आकर के कहे, आपका लड़का पहले दिन आकर के कहे कि राशिद जो है वो मेरा क्लासमेट है। आपको धक से लगेगी यहां पर, क्योंकि आपका माइंड आपके दिमाग में कैसे डाल दी गई है कि मुसलमान मतलब तरह तरह की बातें आपके दिमाग में डाल दी गई। तो ऐसे में जो है वो आप अपने बच्चे को या तो स्कूल से निकलवा लेंगे या फिर आप परेशान रहेंगे। सोचिए कि बगैर बात की क्या सिरदर्दी आपको दी जा रही है, और वो लोग अपनी घरों में शादी तक करेंगे मुसलमानों के साथ। उनको अपनी बेटी मुसलमानों के घरों में देनी वो गवारा नहीं है। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के घरों से बेटियों की शादी मुसलमानों के घरों में हुई है, और ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं। जरा जाकर के देखिए, शहनवाज हुसैन की पत्नी का नाम क्या है, और कई सारे नाम है ऐसे। अब बार बार जो है वो किसी की पर्सनल व्यक्तिगत बोलना अच्छा नहीं लगता है। शहनवाज हुसैन जी ने मोहब्बत की, उनकी पत्नी ने उनसे मोहब्बत की, दो मोहब्बत करने वाले लोगों के दिल आपस में मिल गए और उन्होंने साथ रहने का निर्णय लिया, और आज देखिए हंसी खुशी अपना परिवार चला रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये डाला जा रहा है, आपके दिमाग में ये घुसाया जा रहा है कि मुसलमान के साथ मत करिए। आपका लड़का कल को इंजीनियरिंग करने के लिए किसी कॉलेज में उसका एडमिशन होता है, और आपका लड़का फिर आपको बताता है कि पापा मेरा तो रूममेट कोई सलमान है, सोहेल है। आप परेशान रहेंगे, बेचैन रहेंगे, आपको बेवजह का जो है वो पागल बनाया जा रहा है। और ऐसे ही अगर आप बताइए, जरा किसी महंगे होटल में जाएंगे तो क्या चेक करते हैं उसका नाम आप, और कितने जो है वो ऐसे होटल हैं जो लस्सी बनाते हैं और बाकायदा उनका नाम लिखा रहता है, मियाँ जी की ठंडी लस्सी, या और कई नाम। कल मैंने जैसे जिक्र किया ही कि जो वो बनाने वाले, कपड़े बनाने वाले तक जो रहते हैं, राम जी के पोशाक बनाते हैं, कृष्ण जी की पोशाक बनाते हैं, राधा रानी की पोशाक बनाते हैं, वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। आपको कोई आपत्ति नहीं उस पर। ये लेकिन यहाँ पर इनको लगा कि भाई वोट छिटक रहा है, बातें छिटक रही है यहाँ पर, इसलिए जो है इन लोगों ने यहाँ पर अपनी वही मानसिकता ठेलनी शुरू कर दी। और मैं फिर कह रहा हूं, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी को भी और योगी आदित्यनाथ को भी मेरी सलाह को फ्री में ले लेना चाहिए। बाकी तो करोड़ों करोड़ों रुपए के वो पैकेज देते हैं सलाह लेने के नाम के। सलाह को फ्री में ले लीजिए। अगर आप आज भी बदल जाएंगे तो ये देश आपको स्वीकार कर लेगा।
इस देश के डीएनए में नफरत नहीं है, इस देश के डीएनए में भाईचारा है, मोहब्बत है। और कोई भी नेता हो, अगर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जिनका मैंने कल जिक्र किया था, अगर ये नहीं करते तो निश्चित तौर पर लोग इनको भी जब ये घर उनके घरों में पहुंचते तो पूछते सवाल। और इसीलिए कल मैंने खबर सुनाई थी। कल मैंने जब तक इन लोगों का, आज मैं केवल ऐसे ही गाल नहीं बजा रहा हूं अपने, ऐसे ही अपनी पीठ नहीं थपथपाता हूं मैं डंके की चोट पर कोई बात बोलता हूं पहले। मैं इस बात को लेकर के नहीं घबराता हूं कि कांग्रेस के लोग मेरा बॉयकॉट करने का वो चला देंगे कि अनसब्सक्राइब करो इसका चैनल, डिसलाइक करो। मैं इस बात से नहीं घबराता हूं। जो मुद्दा ठीक लगता है मैं डंके की चोट पर बोलता हूं। तो ऐसे ही लोगों का फिर इन लोगों का भी बहिष्कार होना चाहिए था। तो खैर अच्छी बात है कि वो साथ आए और उन्होंने जो है इस मुद्दे पर साथ आकर के बात कही और उम्मीद करते हैं कि भाजपा के अंदर भी इस मामले पर चिंतन होगा, विचार होगा और योग्यादित्यनाथ इस फैसले को वापस लेंगे, क्योंकि ये फैसला किसी एक कौम के खिलाफ नहीं है, ये फैसला गरीब लोगों के खिलाफ। आपको अगर कुछ करना है, आपके अंदर अगर ताकत है, तो जो अमीर करोड़ों करोड़ों रुपए के जो आपको रेवेन्यू देते हैं, करोड़पति जो मुसलमान हैं, जरा उन पर अंकुश लगा करके दिखाइए। आप जो है वो वापस कीजिए उन तमाम सम्मानों को। नरेंद्र मोदी जी से बोलिए अगर मुसलमानों से ही कोई दिक्कत है तो नरेंद्र मोदी जी को वापस करने चाहिए वो सारे मुस्लिम कंट्रियों से लिए गए सम्मान, उनको वापस भिजवा दीजिए। तब हम मानेंगे कि वाकई 56 इंच की छाती और ये वाकई जो है वो चूड़ी टाइट करने वाली बात है। गरीब लोगों पर आप क्यों ताकत दिखा रहे हैं, क्यों अपना जो है वो बेवजह यहाँ पर अपना जो है वो पावर का इस्तेमाल करके गरीब लोगों को क्या हासिल कर लेंगे आप? और ये सिर्फ जो बात अभी धर्मेंद्र ने कही कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये गरीब लोगों के खिलाफ है, ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। जिस देश की सभ्यता और संस्कृति का राग अलापते हैं बीजेपी वाले, ये उसके भी खिलाफ है। उस संविधान के खिलाफ भी है जिसको हाथ में लेकर कस्में खाई गई हैं, तो उसका भी ध्यान देना होगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं और योगी सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए, कोर्ट को क्या इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।